हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बफर सॉल्यूशन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बफर सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन होते हैं, बफर सॉल्यूशन के टाइप के पीएच कैसे निकाले जाते हैं, जैसे एसिडिक बफर के पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिक बफर के पीएच कैलकुलेट कैसे करेंगे, एसिड और बेस स्मॉल अमाउंट में मिलाने पे कैसे पीएच का चेंज होता है या कितना चेंज होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन होता क्या है? अ मिक्सचर or a solution which maintain its pH almost constant। बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, ऐसे मिक्सचर होते हैं या ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो अपने पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। कब? इफ स्मॉल amount of acid और बेस इज एडेड। अगर हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड कर दिया तो जो पीएच होता है सॉल्यूशन का वो मेंटेन रहता है, मतलब चेंज नहीं होते हैं, काफ़ी कम चेंज होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो पहला होता है सिंपल बफर, जो किससे मिलके बना होता है? वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट के सॉल्यूशन को हम सिंपल बफर सॉल्यूशन कहते हैं। इसका जो पीएच हमने देखा भी है, कैसे निकालते हैं? पीएच इज इक्वल टू हाफ PKW प्लस PKA माइनस PKB। इससे हम इसके पीएच को कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ पे और भी टाइप के देखने वाले हैं, जिसमें हम पहला देखेंगे एसिडिक बफर क्या होता है, फिर हम देखेंगे बेसिक बफर क्या होते हैं, कैसे इनके पीएच कैलकुलेट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अभी देखते हैं एसिडिक बफर किस टाइप के सॉल्यूशन को कहा जाता है। एसिडिक बफर, ठीक है। एसिडिक बफर क्या होते हैं? इट इज़ प्रोड्यूस्ड, ऐसे बफर सॉल्यूशन कैसे बनते हैं? इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ वीक एसिड is mixed with its strong basic salt। अगर सॉल्यूशन में फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक वीक एसिड है CH3COH और इसी सॉल्यूशन में अगर हमने इसी वीक एसिड का एक सॉल्ट हमने मिला दिया, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। जो बफर सॉल्यूशन है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफाइन होती है उसके वीक पार्ट से। जैसे यहाँ पे वीक एसिड है, इसलिए हम इसको एसिडिक बफर कहते हैं, एसिडिक बफर कहते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन में अगर दोनों प्रेजेंट हैं, तो अगर हम एसिड मिलाते हैं, जैसे मान लो कि हमने इसमें एसिड मिला दिया, तो जो CH3COO माइनस है वो एसिड से रिएक्शन कर जाता है और CH3COOH बना देता है। अगर सॉल्यूशन में हमने बेस मिला दिया तो जो एसिड है उस बेस से रिएक्शन कर जाता है और बना देता है CH3CO माइनस और वाटर। तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस मिलाने पे उन एसिड बेस को हमारे पास कुछ ऐसे रिएजेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में जो उसके साथ रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए जो पीएच होता है वो मेंटेन रहता है। तो हम पीएच कैसे निकालेंगे? तो देखते हैं। अगर हमारे पास सॉल्यूशन में बफर सॉल्यूशन जैसे हमने ले लिया है, एसिडिक बफर ले लिया है CH3COH और CH3COONA का, तो सॉल्यूशन में एसिड है जो कि पार्सली डिसोसिएट्स होगा, CH3COOH डिसोसिएट होंगे CH3COO माइनस प्लस H प्लस के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हम इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka बोलें और मान लिया हमने कि सॉल्यूशन में
CH3COH और CH3CONA है, ठीक है। तो जो Ka हम लिखेंगे उसका, वो Ka कैसे लिखेंगे, Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। अब हमें pH कैलकुलेट करना है, तो अगर हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाए तो हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल लेते हैं, जो किसके बराबर होगा, Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस, ठीक है। अब माइनस लॉग अगर हम ले ले दोनों साइड, तो माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH इंटू अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस के बराबर होगा, ठीक है। माइनस लॉग ऑफ H प्लस को हम लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka, हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें, माइनस लॉग ऑफ CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस, ठीक है। जिसको हम लोग लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka को हम लिख लें pK प्लस लॉग, अगर हमने इसको रिवर्स कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही कहना होगा इसको pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट पार्ट का कॉन्सेंट्रेशन, जैसे अगर एसिड CH3COH है तो उसका कॉन्जुगेट पार्ट हो जाएगा CH3CO माइनस। अगर एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट पार्ट हो जाएगा फॉर्मेट आयन अपॉन एसिड के कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये जो हमारा फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूला को किसने दिया था, इस फॉर्मूला को हम नाम देते हैं हेंडरसन एंड हैसेलबाल्क इक्वेशन, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम एसिडिक बफर के pH को कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन से हम समझते हैं इसको, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 0.1 मोलर 100 ml CH3COOH solution is mixed with 0.1 molar 50 ml of NaOH solution. Calculate pH of final solution. We have given pKa of acetic acid, that is CH3COH, is equal to 4.76 at 25 डिग्री सेल्सियस। तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास पहले सॉल्यूशन में CH3COOH है, अगर हमने NaOH के साथ मिक्स करा तो ये रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन, और हमारे पास सॉल्यूशन में CH3COONA प्लस वाटर बनेगा। T इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास स्टार्टिंग में CH3COH कितना था, 10 मिलीमोल था, ठीक है। और NaOH कितने थे जब हमने मिक्स किया है, तो ये था हमारे पास 5 मिलीमोल के बराबर, राइट, 5 मिलीमोल के बराबर थे, ये दोनों नहीं थे। जब रिएक्शन हो गया फाइनल, हम T फाइनल की अगर हम बात कर लें तो जो T फाइनल हो जाएगा जब रिएक्शन हो गए, तो इसके 5 मिलीमोल सॉल्यूशन में बचे रहेंगे, ये कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा, ये 5 मिलीमोल हो जाएंगे हमारे पास। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट है, वीक एसिड प्रेजेंट है, और उसी के कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट प्रेजेंट है ना, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट प्रेजेंट है। तो pH हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगा देंगे कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO
माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। तो pH यहाँ से आ जाएगा 4.76 प्लस लॉग 5/5, 5 मिलीमोल इसके हैं और 5 मिलीमोल इसके हैं, और वॉल्यूम कुछ होगा तो दोनों का सॉल्यूशन में सेम वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट हो जाएंगे। तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, अपॉन VmL अपॉन VmL। तो हमारे पास जो pH आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएंगे, pK के बराबर 4.76। ठीक है। अब इसी में अगर हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस मिला दिया तो कैसे pH वेरी करता है वो हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसी सॉल्यूशन में हमने क्या करा, व्हेन 0.01 मोल 10 ml 0.01 मोलर 10 ml NaOH और KOH इज एडेड। ठीक है, हमने कोई दूसरा बेस ऐड कर लिया, KOH इज एडेड इन अबव बफर सॉल्यूशन, अबव बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो बेस है वो प्रेजेंट एसिड से रिएक्शन करेगा। हमारे पास एसिड CH3COOH है जो कि 5 मिलीमोल बचा हुआ है। ठीक है, और वो रिएक्शन कर लेगा KOH के साथ, हम OH माइनस लिख देते हैं। कितना मिलीमोल हमने ले लिया, इसका 0.1 मिलीमोल ले लिए। ठीक है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके निकाल लिया हमने, बन जाएगा ये CH3CO माइनस प्लस H2, और CH3CO माइनस हमारे पास कितने हैं, 5 मिलीमोल के बराबर है। ठीक है, अब जब रिएक्शन होंगे तो सॉल्यूशन में 5 माइनस 0.1 ये ख़त्म, 5 प्लस 0.1 के बराबर हो जाएगा। तो जो pH आएगा हमारा वो कैसे आएंगे, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट का कंसनट्रेशन दैट इज़ 5.1 अपॉन एसिड के कॉन्सेंट्रेशन दैट इज़ 4.9। तो थोड़ा चूँकि बेस हमने ऐड किया है तो ऑब्वियस सी बात है pH थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। तो pH इज इक्वल टू आ जाएंगे 4.76 प्लस कुछ 51/49, मतलब लॉग की कुछ वैल्यू आएगी पॉजिटिव में आएगी, है ना। तो 4.76 से थोड़ी ज़्यादा pH बढ़ जाएगा अगर हमने बेस मिला दिया। अगर उसी बफर सॉल्यूशन में इफ़ इन द अब बफर सॉल्यूशन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड दैट इज 0.01 मोलर 10 ml एसिड HCl इज एडेड। ओके, HCl इज एडेड, तो क्या होगा अगर हमने एसिड ऐड कर दिया उसी सॉल्यूशन में, तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट पार्ट है CH3CO माइनस वो एसिड से रिएक्शन करेगा। CH3CO माइनस रिएक्शन करेंगे HCl के साथ, मैं H प्लस लिख देता हूँ HCl के जगह पे H प्लस के साथ, और ये बना लेगा CH3COOH। हमारे पास CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पहले से था 5 मिलीमोल इसके थे सॉल्यूशन में, और ये हमारे पास हमने मिला दिया है 0.1 मिलीमोल के बराबर, और ये हमारे पास पहले से था 5 मिलीमोल के बराबर। तो जो रिएक्शन होंगे उसके बाद ये बच जाएंगे हमारे पास 4.9 मिलीमोल, ये ख़त्म हो जाएंगे, ये बच जाएंगे हो जाएंगे हमारे पास 5.1 मिलीमोल। ठीक है, तो हमारे पास जो pH आएगा सॉल्यूशन का वो pH होंगे, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अब यहाँ पे हमारा 4.9 बचा हुआ है अपॉन एसिड दैट इज़ 5.1। तो जो वैल्यू आएगी वो pK से थोड़ा कम आएगा, है ना। तो pH जो हो जाएगा वो pK माइनस लॉग ऑफ 5.1 अपॉन 4.9 या 51/49 के बराबर होंगे। तो pH थोड़ा घट जाएगा, तो काफ़ी माइन्यूट सा घटेगा, है ना। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस मिलाने से pH का जो चेंज होता है वो काफ़ी चेंज होते हैं, है ना, काफ़ी कम चेंज होते हैं, इसलिए हम इसे बफर सॉल्यूशन कहते हैं। आगे जो हमारा बेसिक बफर सॉल्यूशन है उसके कैसे pH कैलकुलेट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई आप लोगों को अगर टॉपिक पढ़ना है, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, वो ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसका वीडियो बना के डालने की कोशिश करूंगा।